अगर हम HTML के वेब पेज पे कुछ डेटा है जिसको हम लिस्ट की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट का एक फीचर होता है HTML के अंदर। लिस्ट बेसिकली 3 तरह की होगी, एक अनऑर्डर्ड, एक ऑर्डर्ड और एक डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की नंबरिंग नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ बुलेट्स आती हैं, यानी कि केवल एक ब्लैक डॉट टाइप का इंडिकेशन होगा, तो वो हमारी कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट का मतलब जहाँ पर हम कुछ नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 या ABCD, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशन टाइप का डेटा हो, यानी कि अगर हमको कुछ डेफिनेशंस देनी है तो उस टाइप की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डेफिनेशंस लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होती क्या है। बेसिकली तीनों का काम जो है वो यही है कि डेटा को लिस्ट की फॉर्मेट में वेब पेज पर शो कराना। तो पहले होती है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास होता है UL टैग। UL टैग बेसिकली पेयर टैग है, इसका स्टार्टिंग टैग UL और एंडिंग टैग /UL के साथ होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे लिस्ट के आइटम्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए LI टैग होता है, ये एक सिंगल टैग होता है। तो UL टैग का यूज करेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और अनऑर्डर लिस्ट में अपने लिस्ट के आइटम्स को शो करने के लिए हम यूज करेंगे LI टैग। अब हम अपने लिस्ट आइटम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि उनके साथ हमको एक ब्लैक कलर का डॉट लगाना है या स्क्वायर लगाना है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट है, यानी कि हम टाइप दे देंगे, टाइप इज इक्वल टू फिल राउंड तो राउंड आ जाएगा, और टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं कि बेसिकली ये UL टैग काम कैसे करता है। यहां हमारे पास एक पुराना प्रोग्राम है, हम इसी को नोटपैड में ओपन कर लेते हैं और यहां से हम इसका सब कुछ डेटा ये रीड कर देते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं यहां पर हम लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब देखने वाली बात यह है कि UL टैग का यूज कैसे होगा। अब जितना भी हम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे UL टैग। UL टैग स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद इसको चलिए क्लोज भी कर देते हैं हम पहले, ताकि समझने के लिए आसानी रहे। UL टैग, ये UL टैग स्टार्ट हो गया और क्लोज हो गया। अब इसके बीच में जितने भी आइटम्स ऐसे हैं जिनको आपको लिस्ट की फॉर्म में रखना है, उनको यहाँ पर LI टैग के साथ लिख दीजिए। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस हमारे पास जितने भी होते हैं हम उनका नाम लिख देते हैं। LI टैग रखा, हम लिख दिया स्कैनर। दूसरा LI टैग लिखा हमने, हम लिख दिया कीबोर्ड। तीसरा LI टैग लिखा हमने लिख दिया माउस। हालांकि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, बट इसको इनपुट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं हम। अगर आइटम हो गए स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, तीनों क्या है, ये लिस्ट आइटम है। अब इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को, अब देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। देखिए लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस और स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। देखिए स्कैनर, कीबोर्ड और माउस के पहले यहाँ पर ब्लैक डॉट आ रहा है, ये क्या था, इसी को बोलते हैं हम बुलेट्स। यानी कि अगर ये बुलेट्स की फॉर्म में है तो ठीक है, अगर हमको यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो हम यहाँ पर जो ये टाइप इज इक्वल टू फिल राउंड लिखा है, बाय डिफॉल्ट तो फिल राउंड आएगा, जो भी बुलेट्स आई थी गोल वाली। अगर हम स्क्वायर चाहते हैं तो टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर दे सकते हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं हम। UL टैग के साथ हमको यहाँ लिखना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। प्रोग्राम सेव कर देते हैं। तो यहां पर जो ये ब्लैक डॉट की बुलेट्स हैं ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये क्या था, यहां पर टाइप यदि आप दे देंगे तो स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपको स्क्वायर चाहिए या फिल राउंड चाहिए।
और अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसको फिल राउंड कर देगा, यानी कि गोल ब्लैक बुलेट्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो ये क्या है, बेसिकली यूएल टैग का यूज है। आप हम अगर इसको नहीं भी देंगे इस एट्रीब्यूट को तो भी ये फिल राउंड ही करेगा। हम इतना भी कर देंगे, इसको सेव कर दिया प्रोग्राम हमने, तो भी ये चलेगा और ब्लैक बुलेट्स दे देगा राउंड वाली। तो यूएल टैग की स्टार्टिंग, यूएल टैग की क्लोजिंग, जितना भी हमको आइटम्स है लिस्ट का वो रिप्रेजेंट करना है वो सब एल टैग लगाइए, उसके आगे वो आइटम, फिर एल टैग, उसके आगे फिर आइटम, एल टैग, उसके आगे फिर आइटम। बेसिकली यूएल का मतलब क्या हुआ, अनऑर्डर लिस्ट, एल का मतलब क्या हुआ, लिस्ट आइटम, यानी कि लिस्ट में आपके कितने आइटम्स हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी आइटम्स इसमें ऐड करते जाइए और एल टैग का यूज करते जाइए, तो ये सिंपल कहलाएगा आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब समझते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यानी कि जहां पर हमारे पास कुछ सीक्वेंस होगा। अच्छा, जो हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है, सीक्वेंस के अंदर कुछ भी, इस एग्जांपल के अंदर कुछ भी सीक्वेंस नहीं है। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, देखिए आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल 1 2 3 तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस होता, अगर 1 2 3 वाली फॉर्मेट हमारे पास होती है अगर, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। यानी कि आपके पास अगर कोई ऑर्डरिंग है तो ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है हमारे पास ओएल टैग, यानी कि ऑर्डर लिस्ट टैग। ये भी पेयर टैग होता है, तो ओएल की स्टार्टिंग और ओएल की एंडिंग होगी पावर स्लैश के साथ। इसके अंदर भी लिस्ट आइटम जितने होंगे वो एल टैग के साथ ही यूज किए जाएंगे। अब जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट में हम यहां पर टाइप यूज कर रहे थे, टाइप इज इक्वल टू लिख रहे थे हम स्क्वायर, तो इससे क्या हो रहा था कि स्क्वायर वाली बुलेट्स यहां पर आ रही थी, इन सर्किल वाली गोल बुलेट्स की जगह पर स्क्वायर बुलेट्स आ रही थी। तो ऐसे ही अगर हम यहां पर अगर हम ऑर्डर लिस्ट वाला यूज करते हैं फॉर्मेट, तो वहां पर भी टाइप देना पड़ेगा हमको, यानी कि हम नंबरिंग किस तरीके से चाहते हैं। तो अगर हमें टाइप दे दिया हमने टाइप इज इक्वल टू 1, तो 1 2 3 4 आना शुरू हो जाएगी। अगर दिया हमने टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से आना शुरू हो जाएगी। अगर हमने दिया टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और अगर हमने टाइप इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 यहां पर गलत लग गया है, मैं इसको ठीक कर दूंगा एडिटिंग में। यहां पर रोमन नंबर देना पड़ेगा हमको, जैसे ये वाला इस टाइप का कैपिटल अपर केस रोमन नंबर, तो रोमन नंबर में आ जाएगा अपर केस में। और अगर टाइप इज इक्वल टू हमने स्मॉल रोमन नंबर दिया है तो स्मॉल रोमन नंबर में यहां पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली बताएगा किस टाइप की आप चाहते हैं। तो हम इसको ऑर्डर लिस्ट में करके देख लेते हैं एक बार। मैंने यहां पर इसको कर दिया ओएल टैग सबसे पहले, तो स्टार्टिंग भी। चलिए हम इसी के अंदर 2 प्रोग्राम एक साथ बना लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू ताकि दोनों का आउटपुट हमको समझ में आ सके एक साथ। इसको कॉपी कर लेते हैं हम। और यहां हम कर देते हैं इसको ओएल टैग, और यहां पर टाइप कर देंगे हम इक्वल टू 1। अब देखते हैं, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, टाइप दिया है स्क्वायर, ये लिस्ट के आइटम्स हो गए सब। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, टाइप दिया है 1, ये सब लिस्ट के आइटम्स हो गए। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, देखते हैं दोनों आउटपुट हमारे पास किस तरीके से आते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ये अनऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है क्योंकि हमने प्रोग्राम में अपने स्क्वायर दे रखा है एट्रीब्यूट में। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है क्योंकि हमने टाइप में 1 2 3 4 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप में कैपिटल ए कर देता हूँ तो प्रोग्राम को सेव करता हूँ तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा आउटपुट 1 2 3, सॉरी एबीसी। तो इस तरीके से आप जो भी टाइप यहाँ पर दे देंगे उस टाइप से उसमें लिस्ट के आइटम के आगे वो सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग बन जाएगी। एक चीज और होती है इसके अंदर, स्टार्ट। ऑर्डर लिस्ट में एक स्टार्ट एट्रीब्यूट और होता है। अब स्टार्ट का काम ये होता है कि जो आपने टाइप के अंदर दिया है 1 2 3 4, ये नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वो दे दीजिए इसके अंदर, तो इसमें वही स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए मैंने दिया है यहां पर 1, यानी कि 1 2 3 आएगा। ठीक है, मैं इसका एक बार आउटपुट चेक करता हूं।
1 2 3 आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ इसका स्टार्ट, और मैंने कहा है 3 से स्टार्ट करूँ, यानी कि 1 2 3 4 नंबरिंग तो आएगी, लेकिन वो 3 से आना स्टार्ट होगी। तो रिफ्रेश करते हैं प्रोग्राम को, स्टार्ट इज इक्वल टू इक्वल नहीं लगाया था हमने। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। 3 4 5, यानी कि टाइप में क्या हुआ, 1 2 3 4 कैटेगरी आएगी, 1 2 3 टाइप का आएगा। स्टार्ट कहां से होगा, 3 से, तो 3 4 5 हो गया। अब तीसरा हमारे पास होता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का काम क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट का काम ये होता है कि अगर हमें कहीं पर डेफिनेशन टाइप का डेटा देना है, यानी कि कोई डेफिनेशन है, तो उसमें क्या होगा, ऊपर हेडिंग होगी, उसके बाद डेफिनेशन होगी, तो वहां पर हमारे पास होता है डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि डीएल टैग। अब डीएल टैग के 2 टैग होते हैं डीएल के अंदर। एक होता है डीटी, यानी कि जो डेफिनेशन की टर्म होगी, यानी कि जो डेफिनेशन की हेडिंग होगी, वो आएगी डीटी के साथ। और जो डेफिनेशन होगी उसको बोलते हैं हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो वो आएगा डीडी के साथ। अब जरा इसको देखते हैं कैसे आ जाएगा। हम यहां पर तीसरा प्रोग्राम इसी के अंदर डालते हैं हम। तो हमने लगाया डीएल टैग, ये पेयर टैग है, तो मैं इसको क्लोज भी कर देता हूं, डीएल। अब मेरे पास सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, डी, तो डी मैंने लिखा कीबोर्ड, मतलब मैं कीबोर्ड की डेफिनेशन देना चाहता हूं, तो ये हेडिंग हो गई। अब मैंने दिया डी, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं लिखा दिस इज अ इनपुट डिवाइस, सिंपल, ये एक डेफिनेशन है। तो हेडिंग क्या है, कीबोर्ड, तो दिया मैंने उसको डीटी के साथ। और डेफिनेशन क्या है कीबोर्ड की, भाई दिस इज द इनपुट डिवाइस, तो मैं दे दिया उसको डीडी के साथ। बस मैं केवल एक ही डेफिनेशन देखता हूं दे करके। तो हम इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। देखिए डीएल टैग के अंदर, डेफिनेशन टैग के अंदर खास बात ये होती है कि ये है हेडिंग और ये है उसका डिस्क्रिप्शन। तो जो भी कुछ आप हेडिंग के तौर पे लिखोगे, यानी कि आप dt टैग के साथ दोगे, वो हेडिंग बन जाएगी। और जो भी कुछ आप dd टैग के साथ दोगे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा स्पेस लेने के बाद तब थोड़ा आगे से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ऐसे ही तो लिखते हैं, पहले स्टार्टिंग में हेडिंग लिखते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो वेब ब्राउजर है वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि dt जो है वो हेडिंग है और जो dd है वो डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन को हेडिंग के थोड़ा सा नीचे आगे करके लिखना स्टार्ट करना है। चलिए मैं इसमें एक और हेडिंग दे देता हूं, dt मैंने लिखा स्कैनर। अब dd आएगा, लिखता हूं यहां पर दिस इज यूज्ड टू स्कैन एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं, स्कैनर, सिंपल। यानी कि स्कैनर क्या है, वो dt है, तो वो हेडिंग बन गया, और dd जो है वो दिस इज यूज्ड टू स्कैन एनी डॉक्यूमेंट, और वो स्पेस देकर के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर तब लिखना स्टार्ट होगा। तो ये कुछ हमारे टैग्स थे जो कि वेब पेज पर हमारे किसी आइटम को लिस्ट की फॉर्म में शो करने के काम में आते हैं। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन। अनऑर्डर्ड के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता है, सिर्फ बुलेट्स आती हैं, बुलेट्स या स्क्वायर जो भी आप चाहते हैं। ऑर्डर्ड के अंदर नंबरिंग आती है 1 2 3 ABC, जैसा आप चाहते हैं उस टाइप से शुरू कर सकते हैं। और डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन और उसका डिस्क्रिप्शन आता है।